दिल्ली में बारिश का टूटा 121 साल पुराना रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में साल 1901 के बाद सबसे ज्यादा 88.2 मिलीमीटर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, तो वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बरसात ने बढ़ाई ठंड। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। 4 से 5 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी डलहौजी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। सड़कों पर 2.5 फुट तक जमी बर्फ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के साथ भारी बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और एवलांच की दी चेतावनी। उत्तराखंड की नैनीताल में लगातार बर्फबारी से जबरदस्त ठंड। स्नोफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में ताजा बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। मॉल रोड पर मौसम का मजा लेने के लिए जुटे पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में धौलाधर की पहाड़ियों में लापता 4 युवकों में से 2 को बचाया गया। 2 की तलाश में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर लगी नेताजी की डिजिटल प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के होलोग्राम का लोकार्पण। बिना नाम लिए कांग्रेस पर साधा निशाना। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है। हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले, नेताजी की प्रतिमा देश की आने वाली पीढ़ियों को पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बातचीत। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बीजेपी से एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यूपी चुनाव के बीच लखनऊ के रकाबगंज इलाके में 4 बड़े कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। अब तक करीब 3 करोड़ कैश जब्त। हवाला कारोबार का है शक। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को गोंडा में लखनऊ जा रही एक कार से 65 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। इसी सिलसिले में अब लखनऊ में कपड़ा और सुपारी के व्यापारियों पर छापेमारी हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और सहयोगी सुभाषपा में तनातनी। ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई की संडीला सीट से सुनील अर्कवंशी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। अखिलेश यादव पहले ही रीता सिंह को टिकट देने की बात कह चुके हैं। संडीला से सुनील अर्कवंशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील अर्कवंशी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। यूपी के गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर जाकर मांगे वोट। अखिलेश यादव के पेंशन बहाली वाले उनके अप्पाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे सीएम योगी बोले, यूपी में पहले था माफिया राज, अब बहु बेटियां सुरक्षित। 2017 के पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आते थे, क्या स्थितियां थी? भय का माहौल था। बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी।
यूपी में बीजेपी को एक और झटका। टिकट कटने के बाद फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने शुरू किया चुनाव प्रचार। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य प्रचार अभियान में शामिल। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं टिकट के लालच में बीजेपी में नहीं आई, मेरे लिए राष्ट्रवाद सबसे ऊपर। मैं किसी टिकट की अपेक्षा में पार्टी नहीं ज्वाइन करी है। मुझे काम करना है अपने राष्ट्र के लिए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैप्टन अपनी परंपरागत पटियाला सीट से चुनाव लड़ेंगे। हॉकी के पूर्व कप्तान अजित पाल को भी दिया टिकट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करवा सकती है गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। खुद की गिरफ्तारी के अंदेशे पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, हर बार चुनाव से पहले होती है साजिश, मिलता कुछ नहीं। पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल को काले चिट्ठे खुलने का डर। जो उनके सुख समृद्धि के पार्टनर हैं ना, सत्येंद्र जैन जी, जो उनके प्रबल राजदार हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनके गुनाहों में इनका भी शामिल होना, ऐसा दर्शा दिया इन्होंने कि वो शामिल हैं। जेएनयू में छात्रा से रेप की कोशिश का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। मुनीरका इलाके में किराए पर रहता था आरोपी। सुबह पत्नी से झगड़े के बाद रात को शराब पीकर पहुंचा था कैंपस। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे 1ली से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल। कोरोना नियमों के साथ होगी पढ़ाई। प्री प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे। ऑनलाइन मंच लोकल सर्कल्स का सर्वे। महाराष्ट्र में 62% पेरेंट्स अपने बच्चों को संक्रमण के डर से स्कूल नहीं भेजने के पक्ष में। 4,500 से ज्यादा लोगों ने सर्वे में लिया हिस्सा। मुंबई में बीते दिन कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 बिल्डिंग फिलहाल सील हैं। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 24 घंटे में 3,33,533 नए मामले मिले हैं। 488 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया डांस, लेकिन किसी ने नहीं लगाया मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कार्यक्रम को पुलिस ने बीच में ही रोका। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। यूपी के शिकोहाबाद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने चुनाव आयोग के आदेश की उड़ाई धज्जियां। भीड़ के साथ गांव-गांव जाकर मांगे वोट। किसी ने भी नहीं लगाया था मास्क। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की तबीयत में हो रहा है सुधार, लेकिन अभी 1 हफ्ते और रहेंगी अस्पताल में। मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर शिवसैनिकों ने बोला, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, इस्तेमाल करो और फेंक दो बीजेपी की नीति। बीजेपी से गठबंधन की वजह से शिवसेना के बर्बाद हुए 25 साल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।